नमस्कार। कुंडलिनी शक्ति और उसे जागृत करने के विषय में अनेक योगियों ने अपनी अपनी जानकारी दी है। यहाँ पर स्वामी उमानंद स्वामी तीर्थ जी ने बड़े ही सरल रीति से कुंडलिनी शक्ति उसे जागृत करने की उपाय बताया है। वो बहुत ही सरल बताया है। इस शरीर में कुल मुख्य 15 नाड़ियाँ हैं और उनमें सुषुम्ना, ईड़ा तथा पिंगला ये जो अति महत्व की नाड़ियाँ हैं ये सर्वश्रेष्ठ है। इसमें जो सुषुम्ना नाड़ी है वो गुदा स्थान से जहाँ से मेरुदंड प्रारंभ होता है, जहाँ पर मूलाधार चक्र स्थित है, उस मेरुदंड के भीतर से होती हुई मस्तिष्क के तरफ चली गई है, जो कि साधारण अवस्था में प्रायः ही बंद रहती है। यह नाड़ी अति सूक्ष्म नाड़ी के समान है और बंद होने के कारण इसकी शक्ति अविकसित रहती है। इसलिए शरीर की जो प्राण शक्ति है वो केवल ईड़ा तथा पिंगला, जो कि मूलाधार चक्र में जहाँ से मेरुदंड की शुरुआत होती है, जिसे त्रिकोण मंडल कहते हैं, उसके अनुक्रम वाम तथा दक्षिण भाग से ऊपर की ओर मस्तिष्क की तरफ सर्वचक्र को भेदते हुए ऊपर चलती है। इन्हीं दो नाड़ियों द्वारा प्राण शक्ति सारे शरीर में प्रवाहित होती रहती है। मतलब ये मूलाधार चक्र से जहाँ से मेरुदंड प्रारंभ होता है और जिस त्रिकोण मंडल तथा त्रिकस्थी कहते हैं, उसे त्रिकस्थी कहते हैं, वहाँ से ये तीनों नाड़ियाँ शरीर में ऊपर मस्तिष्क के तरफ चली जा रही है, जिसमें सुषुम्ना मेरुदंड के ऊपरी भीतर से तथा उसके वाम भाग से ईड़ा और दक्षिण भाग से पिंगला नाड़ी ऊपर की ओर चल रही है और गुदा स्थान के जहाँ से ये तीनों नाड़ियाँ पृथक होती है उसे त्रिवेणी कहते हैं और जहाँ पर भ्रूमध्य में आज्ञा चक्र में मिलती है उस स्थान को मुक्त त्रिवेणी कहते हैं। सुषुम्ना नाड़ी के भीतर एक वज्र नाड़ी है। वज्र के अंदर चित्रिणी तथा इस चित्रिणी के मध्य में ब्रह्म नाड़ी है। ये सब नाड़ियाँ मकड़ी के जाल की तरह अति सूक्ष्म है, जिनका ज्ञान सिर्फ योगियों को अपनी योगिक शक्ति द्वारा होता है। यह नाड़ियाँ बहुत ही अद्भुत, सत्व प्रधान, प्रकाशमय तथा शक्तिशाली है। यही सूक्ष्म प्राण तथा सूक्ष्म शरीर का स्थान है। इन शक्तियों के केंद्र को पद्म तथा कमल या चक्र कहते हैं। इनमें मुख्यतः 7 केंद्र प्रमुख हैं: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्त्रार तथा इन सब की अपनी अपनी विशेषता तथा सिद्धियां हैं। 7 चक्र शरीर में अपने विशिष्ट स्थान पर स्थित है और वहीं से वो संपूर्ण शरीर को नियंत्रित करते हैं। इसी त्रिकोण योनि मंडल में एक अति सूक्ष्म विद्युत समान अद्भुत दिव्य शक्ति वाली नाड़ी है। 3.5 लपेट खाए अपने ही पूंछ को मुख में दबाए शंखाकार होकर पड़ी है। इसी को कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। यह नाड़ी बिना प्रयोग या कार्य से सुप्त जैसी पड़ी रहती है। इसका शरीर संबंधी कोई भी कार्य बाहर से प्रतीत होता नहीं है। यह नाड़ी अगर किसी प्रकार से या उपाय से अपने लपेट को खोलकर सीधी हो जाए और इसका मुख सुषुम्ना नाड़ी के भीतर चला जाए तो इसी को कुंडलिनी का जागृत होना कहा जाता है। जैसे ही इस कुंडली का
मुंह सुषुम्ना में दाखिल हो जाता है, कुंडलिनी की विद्युत समान अद्भुत शक्ति अपना कार्य करना प्रारंभ कर देती है। तभी सारी चक्रों को और नाड़ियों को प्रकाशित करने को प्रारंभ करती है। पहले जो 7 चक्र बताए गए हैं, प्रायः उनके पदम मुख अधोमुख यानी नीचे की ओर तथा सुप्त अवस्था में रहते हैं। लेकिन जब यह कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर क्रियान्वित होती है और जिस जिस चक्र पर यह कुंडलिनी शक्ति पहुंच जाती है, वह चक्र अधोमुख से ऊर्ध्वमुख होकर विकसित होता जाता है। जब सर्व चक्रों के विकसित करते करते वह आज्ञा चक्र पर पहुंच जाती है, तब सप्रज्ञात, और जब सहस्त्रार्थ तक पहुंच जाती है, तब सारी वृत्तियों का अपने आप निरोध होकर असप्रज्ञात समाधि की वास्तविक रूप में योग्यता प्राप्त होती है। एक बात अच्छी तरह से ध्यान में रखें कि बिना कुंडलिनी शक्ति के जागृत हुए ना तो सप्रज्ञात और ना तो असप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। इस अवस्था में सारे संसार का गुप्त ज्ञान भी शीघ्र प्राप्त हो सकता है। कुंडलिनी शक्ति के सुषुम्ना प्रवेश से ही नाना प्रकार के अनुभव आने लगते हैं, लेकिन उन्हें प्रकट करना शास्त्रों से वर्जित है। भाग 1 समाप्त।